students, now we will discuss question number 8. It is given a horse is tied to a peg at a one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 मीटर लॉन्ग rope. देखो इसका मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या कंडीशन है इसमें. हमें एक स्क्वायर फील्ड दिया बच्चों, ये हमारा क्या एक स्क्वायर फील्ड है और इसकी साइड कितनी है फील्ड की आपको, दैट इज गिवन 15 मीटर, दैट इज ऑल्सो 15 मीटर. 15 मीटर ऐसा क्यों, बिकॉज दैट इज द स्क्वायर 15 मीटर. अब क्या करना है, एक कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे हमने इस हॉर्स को टाइट कर रखा है, बांध रखा है, और इसकी जो रस्सी है वो कितने हॉर्स की 5 मीटर, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक क्या आ सकता है 5 मीटर आ सकता है. अब इसको कितना वो ग्रेज करेगा, घास खा सकता है. तो देखो जब ये रोटेट होगा ना तो आपका इस तरह से क्वाड्रेंट बन जाएगा. क्या बन जाएगा बच्चों, एक क्वाड्रेंट. क्यों बना, क्योंकि आपको पता है यहाँ 90 डिग्री एंगल हो गया, तो ये सर्कल का फोर्थ पार्ट क्वाड्रेंट बन गया. इतना एरिया ये क्या कर सकेगा बच्चों, ग्रेज कर सकेगा. पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज. मतलब हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है और इसकी रेडियस बताओ क्या मानोगे 5, और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक ये भी कितना होगा बच्चों 5 मीटर ही तो होगा. ओके, तो हमारा फर्स्ट वाला जो पार्ट आएगा क्या लिखोगे, एरिया ऑफ द फील्ड, एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज, घास खा सकता है वो एरिया. तो क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर बाई 4, क्योंकि क्वाड्रेंट का एरिया तो ये होता है आप जानते हो. अगर आप सेक्टर का यूज करोगे ना इसमें तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 यूज कर सकते हो. आर की वैल्यू 5 फुट कर देना और थीटा को 90 फुट कर देना, यही बन के आएगा जब सोल्व करोगे. तो आप पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14, आर की वैल्यू 5 इंटू 5 अपॉन 4. पॉइंट रिमूव के नीचे 100 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना. 5 से 100 कट जाएगा कितनी बार बच्चों, 20 बार. फिर 5 से 20 कट जाएगा 4 टाइम्स, तो ऊपर तो आ जाएगा 314 और नीचे 4 4 आ जाएगा बच्चों 16. डिवाइड कर देता हूँ मैं, तो 314 को अगर आप 16 से डिवाइड करोगे ना तो 19.625, तो बताओ कितना एरिया खा सकता है वो, 19.625 मीटर स्क्वायर. ये वो एरिया है जहाँ पे हॉर्स ग्रेज कर सकता है. एक तो हमारा फर्स्ट आंसर ये आ गया. सेकंड वाला देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन ये बोला है इफ द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ, अगर ये रस्सी है वो 5 मीटर की जगह 10 मीटर होती, मतलब यहाँ तक होती, तो बच्चों इतना रोटेट होकर इतना एरिया का है वो ग्रेज कर सकता है, घास खा सकता है. कब, यहाँ से यहाँ तक की रस्सी कितनी हो जाए, जब आपकी 10 मीटर हो जाए. तो मुझे बताओ कितना ज़्यादा एरिया खाएगा. अब आपको ये वाला पार्ट है, इतना एरिया ज़्यादा खाएगा. तो बच्चों कैसे करोगे, ये बड़े वाला क्वाड्रेंट है ना, इसका एरिया निकाल के इसमें से छोटे वाला जो क्वाड्रेंट है इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा एरिया, तो अपने आप ही इंक्रीज एरिया आ जाएगा. तो क्या लिखोगे, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इक्वल टू, कैसे निकालोगे बच्चों, तो इस वाले रेडियस को मैं R1 मान लेता हूँ 10 और R2 को मैं मान लेता हूँ 5. तो क्या इसको पाई R1 स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई R2 स्क्वायर बाई 4, वेयर R1 को तो मैंने माना है 10 मीटर और R2 को मैंने माना है कितना 5 मीटर. वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों, पाई की वैल्यू 3.14, R1 स्क्वायर तो 10 इंटू 10 अपॉन 4, पॉइंट रिमूव के नीचे 100 आ जाएगा, तो 10 से 20 से 20 कैंसिल आउट माइनस, और ये तो मैं निकाल चुका हूँ बच्चों 19.625, ये तो था मेरा, ये आ जाएगा. अब क्या करोगे, 314 को 4 से डिवाइड कर दीजिए आप, तो 314 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो 78.5 आ जाएगा बच्चों. 78.5 माइनस 19.625, माइनस कर दीजिए इसमें से किसको, 19.625 को अगर माइनस करोगे 58.875 मीटर स्क्वायर. ये वो इंक्रीजिंग एरिया होगा बच्चों जो ज़्यादा होगा पहले वाले पार्ट से. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होगा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अंडरस्टैंड, ये आ चुका है काफ़ी टाइम्स, तो इसको ज़रूर रिवाइज कीजिए आप. ओके, वेलकम डियर.